महाराज सूत जी कहते हैं, ऋषियों मैं आपको और भी कथा का स्मरण कराता हूं। एक समय एक राजा जिनका नाम उल्कामुख, क्या नाम है? उल्कामुख, सत्यवक्ता, जितेंद्रिय तथा प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता है। एक दिन राजा ने भद्रशिला नदी के तट पर उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। जैसे ही पूजन किया तो पूजन के समय में वहां पर एक साधु बनिया आ गया। कौन आ गया? साधु बनिया आ गया। जैसे ही साधु बनिया आए तो साधु बनिया ने नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास में जाकर आदर के साथ में पूछा, हे राजन, भक्त युक्त चित्त से आप यह क्या करते हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूं। जैसे ही कहा तो राजा कहने लगा कि पुत्र की प्राप्ति के उपरांत, किसके उपरांत? पुत्र की प्राप्ति के उपरांत श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत एवं कथा को संपन्न किया जा रहा है। राजा ने जैसे ही ऐसे वचनों को कहा तो साधु बनिया ने विचार किया कि जब राजा के पुत्र हो सकता है तो क्या मेरे कन्या नहीं हो सकती? चाहे ऐसा विचार करने के बाद पंचामृत लिया और पंचामृत लेने के बाद में अपने घर को गए। घर जाने के बाद अपनी पत्नी को यह संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी, क्या कहा? कि जब मेरे संतान होगी तब मैं श्रेष्ठ व्रत को करूंगा। जैसे ही कहा तो एक दिन साधु बनिया अपनी पत्नी के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से साधु बनिया की स्त्री गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में सुंदर कन्या का जन्म हुआ। नामना चैत कलावती, नाम क्या रखा गया? कलावती नाम रखा गया। लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था उसको अब संपूर्ण कर दीजिए। जैसे ही कहा तो मुझे लगता है तनक कम काम कर रही है आजकल बुद्धि। क्यों? अभी तो कन्या हुई और कन्या होने के बाद नामकरण संस्कार हुआ और फिर तुम कहने लगे कि भगवान सत्यनारायण का पूजन कर दो। विवाह पर करेंगे, आश्वासन दे दिया। क्या आश्वासन दिया? कि विवाह पर करेंगे। जैसे ही कहा कि विवाह पर करेंगे तो भाई पत्नी है और पति ने आदेश किया है तो मानना पड़ेगा, क्योंकि पति की बात हमेशा माननी चाहिए। लिखा है क्यों माननी चाहिए? क्योंकि पति ही जप है, पति ही तप है, पति बिन विपद हजार और पति बिन सूना ये संसार। इसीलिए अपने पति की बात हमेशा माननी चाहिए। पति होना चाहिए, डोंग पूरा हो, पी के खंबा हो, पतीला हो तो बोलो गोविंद भगवान की। अब हम का बताए, पतीला हो तो का बात मानना है? क्योंकि जो जस करे सोता सफल। आप पति बनकर रहोगे तो आप पत्नी बनकर रहेगी, आप पतोला बन के रहोगे तो वो गोला बन के रहेगी। बोलो गोविंद भगवान की। पूरा है भाई, हमारा कुछ नहीं उसमें, जो जैसा करेगा वैसा मिले। विवाह पर करेंगे, आदेश कर दिया, पत्नी है मान गई। दिन जाते देर तो लगती नहीं। बोलो गोविंद भगवान की।
दिन जाते देर नहीं लगती है, क्योंकि कन्याएं कैसे बड़ी होती हैं, लिखा है कि कन्याएं ऐसे बड़ी होती हैं जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बड़ा होता है, ऐसे कन्याएं बड़ी होती है। दिन जाते देर नहीं लगती, कन्या विवाह के योग हो गई। साधु ने नगर की सखियों के साथ में जैसे ही अपनी पुत्री को देखा, तुरंत दूत बुलाकर कहा कि जाओ पुत्री के वास्ते सुयोग्य वर देख कर लाओ। कैसा सुयोग? सुयोग का मतलब सुयोग किसके? कन्या के योग होना चाहिए, ऐसा नहीं पता नहीं हमारा योग लिया, इसके कन्या के योग सुयोग वर देख। दूत कांचन नगर में पहुंचा, वहां पर देखभाल कर लड़की के लिए सड़ी सुयोग्य, बोलो गोविंद भगवान की सुयोग्य कन्या को ढूंढ, सुयोग्य वर को देखकर ले आया। उस वर को देखकर साधु ने आनंद के साथ अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु विवाह के समय भी इसको करना भूल गया। पहले सेठ को सेठानी को याद था, और इस बार सेठ और सेठानी दोनों ही भूल गए। जब सेठ और सेठानी दोनों भूल गए तो भगवान जी ने सोचा कोई बात नहीं, इसलिए क्योंकि अकेला दामाद है, अकेला दामाद है, बारात को वापस कर दिया। क्या किया? बोले घर जमाई बना लिया। और जब घर जमाई बना लिया तो चाहे पुत्र हो और चाहे दामाद हो, ससुराल में इज्जत सिर्फ 3 दिन होती है। कितने दिन ससुराल में इज्जत होती है? सिर्फ 3 दिन, ज्यादा 15 दिन, और बहुत ज्यादा जब खिंचेगी तो कितनी? 1 महीना। और जहाँ 1 महीना पूरा हुआ तो बोले लाला कुछ नहीं, घरे बैठे ही तो रहा, तो धनिया ही लेता। और जब धनिया ले आए तो महीना 2 महीना बीते, 3 महीना बीते तो बोले ऐसा करो, कुछ नहीं कर रहे तो तनक भैंसी ही ले लो। पहले भैंसियों का व्यापार, गायों का व्यापार होता था, विवाह के वचन सुनाए जाते, उसमें भी लिखा है कि यदि आप क्रय विक्रय करो तो बामांगा में, नहीं तो हम अपने पिता के घरे बैठे। लिखा कि नहीं? पशुपालन करो तो हम आपके बामांगा, नहीं तो अपने पिता के घर बैठे। इसलिए दामाद का अपमान न हो, क्योंकि जो दामाद होता है वो ईश्वर के बराबर माना जाता है। सब लोग ज्यादातर कभी ये नहीं कहता भगवान जैसे आदर किए गए, कोई कहता है? बताओ। सब यही कहते हैं कि बोले माँ कहते दामादों की तरह आदर किया गया, सब यही बोलते। क्यों बोलते? क्योंकि दामाद को ईश्वर का रूप माना जाता है, अंश माना जाता है, इसलिए दामाद का विशेष होता है। तो पिताजी ने सोचा कि दामाद की बेइज्जती न हो, इसलिए क्या करना चाहिए? तो बोले व्यापार करा लेना चाहिए। कोई उद्दंड बालक हो, ज्यादा उद्दंड बालक हो और परेशान कर रहा हो, तो बोले व्यापार करा दे, उद्दंडता खत्म हो जाएगी। जब उसी में लगे रहोगे तो उद्दंडता कब करोगे? इन्होंने क्या किया? एक अपनी नौका भराई और एक अपने दामाद की नौका भराई। कहाँ चल दिए? बोले व्यापार के लिए चल दिए। जैसे ही व्यापार के लिए चले तो भगवान जी बोले अब ये हमको बिल्कुल भूल चुके, इब्बी होए दुब्बी होए हर बार हमको भूल जाते हैं। जाओ तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। कौन सा दुख? दारुण दुख। दुख तो ऐसा होता है कि दुख खत्म हुआ तो सुख आ जाएगा, और दारुण दुख का मतलब होता है कि एक दुख विराम होता है और दूसरा दरवाजे पर खड़ा हो जाता है, ये होता है दारुण दुख। श्रीमान एक अपनी नौका भराई और अपने दामाद की नौका भराई, व्यापार के लिए चल दिए। जैसे ही व्यापार के लिए चले तो भगवान ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया, जा माता सहित राजा चंद्रकेत के राज्य में व्यापार करने लगा। एक दिन मायावी चोरों ने राजा चंद्रकेत के खजाने की चोरी कर ली। पीछे से धनरक्षक सिपाहियों को आता हुआ देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं पर रख दिया, बोले जहां पर ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। साधु बनिया ने विचार किया कि कमाना कुछ पड़ा नहीं और धन मिल गया अत्यधिक। यहाँ से सीख मिलती है कि अपनी औकात से ज्यादा अगर धन मिल जाए तो बड़ी सोच विचार कर उसको ग्रहण करना चाहिए। बिन विचारे जो करे, बिना विचारे जो करता तो बाद में उसको क्या करना पड़ता है?
पछताना पड़ता है। तो क्या हुआ, इन्होंने बिन विचारे सारे धन को अपनी नौका में रखना प्रारंभ कर दिया। मैंने बताया पीछे से धनरक्षक सिपाही आ रहे थे, राजा के धन को वहां पर रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए। दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, हे राजन, हम दो चोर पकड़ कर लाए हैं, कृपया आज्ञा दे। गुरु गोविंद भगवान की आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया, सारा धन छीन लिया गया। और जैसे ही सारे धन को छीन लिया गया, बोले घर पर क्या हुआ, जो धन रखा था बोले चोर चुरा कर ले गए। जब चोर चुरा कर ले गए तो मानसिक चिंता लगी। भाई जब घर में कोई कमाने वाला है नहीं, कोई कमाने वाला है नहीं, जो धन रखा बोले वो चोर ले गए, तो खाने पीने की चिंताएं तो लगेंगी, और जब चिंताएं लगेगी तो बीमारियां लग जाएंगी। एक दिन अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन होते देखा, कथा को सुना। कथा को सुनने के बाद में बोले कन्या कब आई, रात्र को वापस आई। जैसे ही कन्या रात्र को वापस आई तो माता ने डांटा है पुत्री, क्योंकि पहले के संस्कारों में और के संस्कारों में जमीन आसमान का फर्क हो गया। रात्र को आई तो माता ने डांटा, पुत्री अब तक कहाँ रही हुआ, तेरे मन में क्या है, ना पिताजी घर में और ना पति घर में, और तुम बिना बताए चली गई, और भी संध्याकालीन वेला, क्या मन में चल रहा है तुम्हारे। जैसे ही कहा तो माता के आगे आंसू गिरने लगे। बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन होते देखा है, कथा सुनी है, यह देखो मैं प्रसाद लेकर आई। जैसे ही कहा लीलावती कहने लगी, पुत्री जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तो तुम्हारे पिताश्री भी ऐसे ही प्रसाद लेकर आए थे। आज वह पुराना व्रत याद आ गया। लीलावती कलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। पूजन की तैयारी करने के बाद प्रातः काल के समय में बंधु और बांधवों के साथ प्रसन्न चित्त सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। पूजन के उपरांत भगवान से क्षमा मांगी कि हे ठाकुर जी महाराज, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसको क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, है राजन, दोनों वैश्य को प्रायः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल के समय में राजा ने सभा में उस स्वप्न को सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्र को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों में बोला, हे महानुभावो, भाभीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भी भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी हजामत बनवाई, नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा जितना धन लिया था उससे 2 गुना धन देकर आदर के साथ में विदा कर दिया। साधु अपने नगर को चल दिया। श्री स्कंद प्राणे देवा खंडे 3 अध्याय। ब्राह्मण बोलो गोविंद भगवान की जय। गुरु गोविंद भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरि नाम बड़ायल बेला है, हरि नाम बड़ायल बेला है। लगता नहीं पैसा देला है, लगता
गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जब दया दृष्ट हो जाती है, जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है, सूखी खेती हरियाती है। हे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलो गोविंद भगवान की जय, बोले सत्यनारायण भगवान की जय।